हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल STD विथ MP राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन भी करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ये हर साल 3 नंबर में 5 नंबर में पूछता रहता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार आपको ओम का नियम लिखना है और ओम के नियम को कैसे सत्यापित करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ओम का नियम और इसमें हम लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, यानी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी इसमें कह रहा है कि यदि कोई चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। आगे हम लिखेंगे यदि किसी चालक, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो B अनुक्रमानुपाती क्या होगा, I, या हम लिख सकते हैं B बराबर IR, या लिख सकते हैं R बराबर V बटे I। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और विभवांतर का हो गया वोल्ट, और I जो होता है वो धारा। फ्रेंड्स, अब हम लिखेंगे ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। क्या करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन। सबसे पहले आपको इसी प्रकार क्या करना है, ये चित्र बना लेना है और जैसे जैसे आप चित्र बनाए रहेंगे वैसे वैसे हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें इतना ही चित्र बनाना है, ये बाद में बनाना है, पहले हम इसे बना लेंगे और इस ओम के नियम का जो सत्यापन करेंगे उसमें हम लिखेंगे इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक बैटरी, यानी क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ सेल लगाए हैं ना। चित्र आपको सबसे पहले ऐसे बना लेना है। क्या लगेगा, एक बैटरी, बल्ब, आमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक आदि जोड़ दिया। यानी जो इसमें क्या किए हैं, एक बैटरी लगाए हैं, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तार, आमीटर, धारा नियंत्रक को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, जिसमें आमीटर चालक में प्रवाहित धारा को मापता है। और जो आमीटर, यहाँ देखिए आमीटर जो लगाए हैं ये चालक तार में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसे नापता है, तथा वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापते हैं। और यहाँ देखिए जो वोल्ट मीटर लगाए हैं वो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है, तथा धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ देखिए धारा नियंत्रक लगाया गया है, तो धारा नियंत्रक की सहायता से क्या किया जाता है, धारा को नियंत्रित किया जाता है। जब हम परिपथ में, अब हम क्या करेंगे, जब हम परिपथ में कुंजी को बंद करते हैं तो, यानी बंद करने का मतलब जब हम ऑन करते हैं, जब परिपथ में क्या करते हैं, कुंजी को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे ही हम कुंजी को क्या करते हैं, यहाँ देखिए ऑन करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। जब हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो धारा, और हम क्या करते हैं कि जब हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो धारा का भी मान बढ़ता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो ऐसे धारा का मान भी बढ़ता है। आगे हम लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यदि हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे तो उससे सरल रेखा प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि वही प्राप्त होगा, यदि हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं या विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, दोनों साथ में क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो वही कह रहा है, यदि ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिसे ओम के नियम की पुष्टि होती है। जिससे क्या होता है, ओम के नियम की पुष्टि होती है। देखिए हम आपको यहाँ देखिए लिखे हैं ना, चित्र 01 को देखिए, तो ये देखिए यहाँ बनाया गया है ना, चित्र को क्या किया गया है, बनाया गया है। देखिए विभवांतर और इधर धारा, यदि हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा। और यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो देखिए क्या बना है, सरल रेखा प्राप्त हुआ है ना। तो ये ओम के नियम को क्या करता है, पुष्टि करता है। तो इसी प्रकार आपको ओम के नियम को लिखना है और सत्यापित भी करना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।